सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सांध्य गीत पर। और हम लोग इस चैनल के माध्यम से अपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी या किसी भी तरह की शिक्षक भर्ती तैयारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी लेते हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन भी लेते हैं, और किस तरह से हमको अपना टाइम टेबल मैनेज करना चाहिए इसके बारे में भी जानते हैं। मेरा नाम योगिता और मैं खुद शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हूँ, और हिंदी और संस्कृत ये दोनों मेरे विषय हैं। और इस बार मैंने हिंदी से, इस बार क्या 2022 में मैंने हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म दोनों भरा हुआ था। आप लोगों ने इसके पहले भी मेरे वीडियो देखी है और मैंने उसमें आप लोगों को अपना परिचय दिया है। एज की बात करें तो मैं 45 प्लस हो चुकी हूँ, लेकिन संघर्ष जारी है, एक लड़ाई है अपने आप से, एक ज़िद है अपने सपनों को जीतने की, और वो ज़िद मुझे कभी हारने नहीं देती। और इसके अलावा क्या ही कहूँ, हम लोग इस समय क्या कब से हम लोग टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। रोज़ परीक्षा की एक डेट आती है और रोज़ अपरिहार्य कारणों से वो स्थगित हो जाती है। देखिए ये परीक्षा कब तक होती है। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी हमारे टीचर लोग हैं वो हमको ये बताने की, समझाने की और मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये परीक्षा 2026 में हो ही जाएगी, और मुझे भी लगता है हो जाएगी, क्योंकि 2027 चुनाव का दौर है, तो नया फॉर्म भी आएगा और परीक्षाएं भी हो जाएंगी। फिर भी जो लोग 40 प्लस हो चुके हैं उनसे तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस परीक्षा के लिए अपना जोर लगा दीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कि सरकार की नीतियों में कब परिवर्तन हो जाता है। वो छूट तो हमें कुछ नहीं देती है, लेकिन रोज़ एक नई नीति उसमें जुड़ जाती है। तो सारी परीक्षाओं की एज जो है वो 40 कर दी गई है, तो क्या पता ईश्वर न करे कहीं ऐसा हो कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए भी एक एज का क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाए और हम लोग अपने सपनों को पूरा करने से वंचित रह जाएं। तो हमें जब भी परीक्षा हो, हमें रुकना नहीं है जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। हमें डटे रहना है, हमें अपनी तैयारी करते रहना है, कुछ भी हो जाए, पर एक सीट तो लेनी ही है। क्योंकि जब तक वो एक सीट मिल नहीं जाती है, हम अपने सपनों को उड़ान नहीं दे सकते हैं। जीवन में सिर्फ हमारे जीवन की ज़रूरतें ही बहुत कुछ नहीं होती हैं, स्वावलंबन भी उससे बढ़ के होता है। हम स्वाभिमान से जी सकें, अपने दम पर जी सकें और अपने दम पे अपने सपनों को पूरा कर सकें, इसके लिए हमें पढ़ना है और लगातार पढ़ते रहना है। महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन स्थिति हो रही होगी ये, कि एक बार वो तैयार होती हैं, समय निकाल कर किसी तरीके से तैयारी करती हैं, और उसके बाद फिर पता चलता है एक नोटिस आती है और परीक्षा कैंसिल हो जाती है। एक बार जब परीक्षा कैंसिल होती है बहनों, तो ऐसा लगता है कि परीक्षा नहीं कैंसिल हुई, हमारे सपने कैंसिल हो गए, हमारी ज़िद कैंसिल हो रही है, हमारी उड़ान कैंसिल हो रही है। पता नहीं क्या क्या अंदर से टूट रहा होता है। खासकर वो महिलाएं जो घर में रह रही हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जिनके पास इन सपनों के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे पास दिन भर बहुत सारे काम होते हैं, हम घर के काम करते हैं, बच्चों को, पति को, सबको देखते हैं, पर इसके बाद भी हमारे मन में एक कसक रहती है। कसक इस बात की रह जाती है कि हमने सबके लिए तो किया, पर स्वयं के लिए क्या किया। हम अगर ये देखें कि क्या हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा पति हमसे अलग हैं? नहीं, सब हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी हमारा अपना स्वयं का भी एक अस्तित्व है, और उस अस्तित्व को बचाने के लिए तो हमें ये संघर्ष करना ही पड़ेगा। भले ही हम एज के किसी पड़ाव पे हों या कोई बहुत बड़ी परेशानी हमारे जीवन में चल रही हो, पर ये परीक्षा पास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कितनी भी बड़ी परेशानी हमारे जीवन में क्यों ना हो, लेकिन हमको इस परीक्षा को निकालना है। चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, जिस भी परीक्षा का लक्ष्य लेकर हम अपने जीवन में चल रहे हैं,
उस एक परीक्षा को हमें निकालना है और हमें अपने लिए जीना है, थोड़ा सा ही पल, लेकिन अपने लिए जीना है। बहनों, भाइयों, आप सभी लोगों से, जो लोग भी निराश हो रहे हैं, आप निराश मत होइए, क्योंकि निराशा हमें पीछे ढकेलती है और आशा हमें आगे ले जाती है। तो हमें आशावान रहना है और आगे बढ़ना है जीवन में। कुछ ना कुछ तो कर ही लेना है। भले ही हमारे पास एक थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट हमारे पास हो, लेकिन वो हमारा अपना हो। हमें उसके लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसके लिए, इस दिन के लिए हमको पढ़ना है और मेहनत करनी है। मैं ये अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से समझती हूँ कि जो भी हमारे भाई बहन 40 प्लस हो चुके हैं, उनके जीवन में सारी परेशानियों के साथ साथ आज का जो वातावरण है, उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी शुरू हो गई होंगी उनके साथ। लेकिन फिर भी सारी परेशानियों को एक तरफ रख करके ये जो किताब की और परीक्षा की परेशानी है, इसी को सबसे बड़ा मान करके और इसी की समस्या को हल करने के लिए हमें रात दिन एक करना है। हमें पढ़ना है और किसी भी कीमत पर पढ़ना है। मित्रों, ये अशोक सर की एक उन्होंने PDF फॉर्म में एक बुक निकाली हुई है, जिसमें उन्होंने जितने टेस्ट वगैरह लिए हुए हैं वो सारी चीज़ें एक जगह उन्होंने समाहित कर दी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, बच्चे जो है वो उनसे कह रहे थे कि सर PDF दीजिए, तो उन्होंने पूरा जितना टेस्ट लिया था सबको अब तक वो सारे टेस्ट उन्होंने एक जगह कलेक्ट कर दिए और करके विद्यार्थियों को वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक मेरी पहचान में एक लोगों ने ये पुस्तक मंगाई थी, तो अभी तो परीक्षा टल गई फिर से, तो अभी हमारे पास फिर से समय है। तो मैं इसी पुस्तक से सारे प्रश्नों को नोट करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको नोट्स कर लूँ। और इसको लिखने से एक फ़ायदा ये होगा कि मैं पूरा एक बार पढ़ भी लूँगी और मुझे किताब भी नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, मैं लिख भी लूँगी। तो इसीलिए बस इसी किताब को कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप आशावान रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। ईश्वर आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करे और आपको अपने संघर्षों से लड़ने की ताकत दे। इसी इच्छा के साथ ये वीडियो मैं पूरा कर रही हूँ। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलती हूँ इसी मोटिवेशन के साथ। और पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा, पढ़ाई मत बंद करिए। बस यही एक बात और अंतिम में कहना चाहूँगी। नमस्कार।